यीशु मसीह के मरने के बाद आज तक इस दुनिया पर सिर्फ दया आई हुई है प्रभु की, क्रोध नहीं। भजनकार कहता है, जब तू क्रोध करे तो तेरा सामना कौन कर सकता है। आप जानते हो, आप बहुत जल्द, आप और मैं और जितने लोग तैयार हैं, जितने भी लोग प्रिपेयर हैं, आप में से हर व्यक्ति बहुत जल्द एक आवाज को सुनेगा। हम, बाइबल बताती है, उठा लिए जाएंगे और उठाए जाने के बाद हम प्रभु से बादलों पर मिलेंगे और वो हमें अपने उन घरों में ले जाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं। और जैसे नूह की जो दरवाजा था खुदा ने बंद किया और उसके बाद लोग डूब के मरना स्टार्ट हुए थे, वैसे ही हमारे उठाए जाने के बाद इस संसार पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। और याद रखिए, उस क्रोध के अंदर ऐसी बातें हैं जो आज तक पृथ्वी पे नहीं हुई। पानी ब्लड में चेंज हो जाएगा, सूरज अपनी तपन को और ज्यादा कर देगा, अयूब की तरह लोगों को फोड़ियां आएंगी, बॉयल्स आएंगे। और एक टाइम तो ऐसा लिखा गया है कि एक एंजल नीचे उतरा और पूरी दुनिया में भूकंप आना चालू हो गए। आपने कभी कभी सुना होगा इस कंट्री में, इस शहर में आया, लेकिन वहां पर लिखा गया है जब वो स्वरदूत आया तो पूरी दुनिया में से भूकंप आए। आप रेवलेशन में पढ़ के देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोविड-19 परमेश्वर का क्रोध नहीं है, वो सिर्फ एक पिक्चर है। खुदा ये दिखाना चाह रहा था, पैंडेमिक फेस नहीं कर पा रहे हो, मेरा गुस्सा कैसे फेस करोगे। आप जानते हो परमेश्वर का क्रोध होता क्या है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं आपको फिर से कहता हूं, जब सेकंड वेव आई, कोविड-19 की जो वेव अब आई थी, आपने देखा होगा लोग वेंटिलेटर्स के लिए, अस्पतालों में बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए लाइन लगा के खड़े थे। हर व्यक्ति जीना चाहता था। लेकिन आप जानते हो क्रोध में क्या होता है, कोई जीना नहीं चाहेगा। इसलिए यीशु ने, इसलिए रेवल्यूशन में लिखा है, वे पहाड़ों से कहे कि हम पर गिरो, लेकिन पहाड़ भी नहीं गिरेंगे। पहाड़ भी कहेंगे नहीं गिर सकते, खुदावन ने मना किया है। ब्रदर, मैं बचना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मैं अब जो आपको समझा रहा हूं, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। जरा सोचिए, प्रभु नूह को कह रहा है जहाज बना। नूह ने मेहनत करना स्टार्ट की। मेहनत करते करते जरा सोचिए, उसके अंदर ये ख्याल नहीं आते होंगे कि परमेश्वर ने कहा है पानी आएगा। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मैं इतने सालों से यहां पर रह रहा हूं, मैंने आज तक पानी नहीं देखा है। क्या ये मेरे खुद के विचार तो नहीं है, या मेरा माइंड मुझे डिसीव तो नहीं कर रहा, या मुझसे शैतान ने तो बात नहीं की है। जरा सोचिए, उसके ख्याल उसे कितना तंग करते होंगे। उसके बाद जब वो लोगों को समझाता होगा, लोग उसे इग्नोर करते होंगे, लोग कहते होंगे कि ठीक है हम शाम को आएंगे तुझसे बात करेंगे, अभी तो तू जा। या कई बार आप लोग उसे बुरा भला कहते होंगे। अब ये दूसरी आवाजें चालू हो गई कि लोग भी बिलीव नहीं करते। पहली आवाज ये थी, कहीं ये मेरे दिमाग की बात तो नहीं है। और जरा सोचिए, एक व्यक्ति इतने सालों में नहीं आया। क्या नूह ने कभी ये नहीं सोचा होगा मैं गिव अप कर दूं, ये लगता है मेरे ख्याल हैं। वो बंदा हमेशा सारी बातें इग्नोर करके अपने जहाज को बनाता रहा, उसने तैयार किया। हम कई बार हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम क्यों रुके हुए हैं। हमें कोई किसी ने कहा, भाई आपने तो धर्म बदल दिया है, आपको तो पैसे मिल गए हैं, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। हमें कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, हम 2 दिन वहां पर बिजी हो जाते हैं। कई बार हम इतना खाना खा लेते हैं कि हम खुद लेजी हो जाते हैं। आपने देखा हम कितना रुक रुक के चलते हैं। लेकिन नूह ने अपनी आवाज, शैतान की आवाज, लोगों की आवाज, सारी बातों को इग्नोर करके उसने परमेश्वर की मानी। इसीलिए इब्रानियों 11 अध्याय में उसके फेथ के बारे में बातें की गई। विश्वासी ने, नूह ने जलयान बनाया और सारे संसार को दोषी ठहराया और उन प्रतिज्ञाओं का वारिस हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आप पर ना आए, याद रखिए परमेश्वर का क्रोध 2 लोगों पे आने वाला है। एक, जिन्होंने सुसमाचार को सुन के नकारा है, मुझे ये यीशु नहीं चाहिए,
दूसरा, जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार तो किया है पर वो खुदा के साथ चलते नहीं है। दो लोग, वन हु रिजेक्ट गॉस्पल एंड सेकंड, जिन्होंने गॉस्पल को एक्सेप्ट तो किया है पर वो खुदा के साथ चलते नहीं है। मैंने कितने लोग इन दिनों में देखे हैं, लॉकडाउन में प्रभु ने उन्हें इतना टाइम दिया, पबजी खेलते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवियां देखते हैं, गप्पे मारते हैं फोन पे सारा सारा दिन, मॉल्स में जाते हैं, पूरी लाइफ सेल्फी फोटोज। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल लाइफ है कि नॉर्मल लाइफ नहीं है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं है कि गुस्सा आ रहा है। ये संदेश, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप संसार के साथ दोषी ठहरो। कुरिन्थियों में लिखा गया है, प्रभु हमें दंड देकर सावधान करता है ताकि हम परमेश्वर के क्रोध को न झेलें। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम सब उसके क्रोध को फेस करें। प्रभु चाहता है हम उद्धार पाएं, हम उठाए जाएं, हम अपने घर में जाएं और हम वहां पर रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर वो व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं भाई सूरज प्रेमानी आप में से हर एक को संदेश देता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप उसके क्रोध को देखो, वो चाहता है आप उसके उद्धार को देखो। जैसे नूह अपने, जहां वो ऊपर रहता था बोट में, उसके पास एक खिड़की थी, वो हमेशा खिड़की खोल के आसमान की तरफ देखता होगा। वैसे यीशु ने कहा, जब तुम ये सारी बातें हुए देखो, अपनी शक्ल ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। खुदा ने आपको समय दिया है, उस समय को पैसों की तरह खर्च करो। मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि मैं अपना संदेश इस बात पे पूरा करूं कि आप सब सुन के लास्ट में कहो, वाओ व्हाट अ मैसेज, क्या संदेश था। जी नहीं, मुझे ये इमोशनल वे से अपना मैसेज पूरा नहीं करना है ताकि लोग नीचे कमेंट्स करके लिखते हैं क्या प्रचार था। मैं अपना हर संदेश इस किताब पे पूरा करना चाहता हूं। मैं आज भी आपको यही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने आपको समय दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को अध्ययन करें, अपने जीवन को जांचें आप कहां हैं, और खुदा अगर आपको आपकी कोई गलती दिखा रहा है तो उससे माफी मांगिए, ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए। क्रोध आ रहा है। जब तक इस दुनिया में कलीसिया है तब तक आप कभी खुदा का क्रोध नहीं देखोगे। याद रखिए, कभी भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कोविड-19 खुदा का क्रोध है, उसका एंगर है। कुछ लोग कहते हैं कि सुनामी आई, ये उसका क्रोध है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नूह ने जलयान बंद किया, प्रलय आ गई। लूत सदोम और अमोरा से निकला, आग आ गिरी। जब तक कलीसिया इस दुनिया में है, ये परमेश्वर कभी भी हम पर क्रोध नहीं करेगा। जिस दिन कलीसिया चली गई, जिस दिन पवित्र आत्मा उठा लिया गया, जिस दिन अनुग्रह उठा लिया गया, आप सोचिए, मध्यस्थ बैठा हुआ है इन दिनों में, दुआ कर रहा है, पिता इन्हें माफ कर। जिस दिन वो हमें लेने के लिए आ गया, मध्यस्थ वहां से निकल जाएगा, उठ जाएगा, और खुदावन अपना क्रोध इस पृथ्वी पे जाहिर करेंगे। हमेशा याद रखिए, कई बार बाइबल के अंदर यह समझाया गया है कि प्रभु न्याय करने के लिए नीचे उतरा। सदोम और अमोरा को उसने देखा, बाबेल की टावर को उसने आके देखा। आप कई बार पढ़ेंगे कि मूसा जिस पहाड़ पे जाता था, जब प्रभु वहां पर आता था इज़राइल के लोगों के लिए न्याय करने, वो वहां पर अंधकार आता था। लेकिन आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा तो वो अर्थ पे नहीं आएगा,
वो बादलों पे आएगा, क्योंकि वो न्याय के लिए अभी नहीं आ रहा, वो उठाने के लिए आ रहा है। लेकिन सेकंड कमिंग 7 साल के बाद जब वो दोबारा आएगा, तब वो अपना पैर जमीन पे रखेगा। He come for judgment। मैं संदेश को यहीं खत्म कर रहा हूं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, कोविड-19, सुनामी, भूकंप, वर्ल्ड वॉर्स, ये प्रभु का गुस्सा नहीं है। ये सालों से होता आया है। प्रभु का गुस्सा है कलीसिया उठाए जाने के बाद। कई लोग कहते हैं ब्रदर सताव आएगा। भाई, जब से यीशु मसीह आके उठा लिए गए हैं, तब से ही सताव चालू है। ओल्ड टेस्टामेंट में सताव था। नबूकदनेस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल रहा था। सताव कभी चिन्ह नहीं हो सकता प्रभु के आने का, कभी भी नहीं, क्योंकि वो सब पहले से ही चलता आया है। जिस दिन कलीसिया उठा ली गई, परमेश्वर सारी विपत्तियां जो रेवलेशन में लिखी हैं वो मनुष्यों पे करेगा, और लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि वो अपनी मौत को मांगेंगे। इसे कहते हैं परमेश्वर का क्रोध। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने हृदय और अपने जीवन को ठीक करें। देर नहीं हुई है। प्रभु आज भी आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। थैंक यू लॉर्ड। लेट्स प्रे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने हाथों को फैलाकर आपसे मांगता हूं, खुदा, मैं आपके क्रोध को नहीं देखना चाहता। मैं आपकी नजात, आपके सल्वेशन, आपके उद्धार को देखना चाहता हूं। जैसे उस शिमोन बूढ़े ने छोटा यीशु, जब वो 8 दिन का ही था, उसको अपने हाथ में उठा के कहा, मैंने आज तेरे उद्धार को देखा है। वैसे ही मैं भी उस उद्धार, उस छुटकारे, उस रिडेम्पशन को देखना चाहता हूं। मुझे तैयार कर। मेरे अंदर जो गुनाह और गलतियां हैं, मेरे भाई बहनों के अंदर जो गुनाह और गलतियां हैं, उन पे हमें रोशनी दे और हमें मन फिराने की ताकत दे। हर एक को ब्लेस कर खुदावन, हर एक पर रहम कर। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया।